प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर को मेमोरी ट्रिक से याद करवाते हैं। इंग्लिश में है मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। इससे संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में भी हमने कुछ नदियों को, शहरों को कवर किया, दूसरे वीडियो में, अब फाइनली आज हम तीसरे वीडियो में इसको पूरा कर रहे हैं और सब के सब आपको हम मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, शहर नदियाँ, संभलपुर, इसका नाम है संभलपुर, ये एक शहर है। ये कहाँ पे है? महानदी, महानदी के किनारे है। अब देखिए ये कैसे याद होगा। पहले यहाँ देखिए नदी है, तो छोटी मोटी नदी नहीं है। कैसी नदी है? महानदी है, बहुत बड़ी नदी है। और जब बहुत बड़ी नदी होती है तो उसके आसपास हमें कैसे चलना पड़ता है? संभल कर चलना पड़ता है, संभल कर चलना पड़ता है। तो संभल से संबलपुर, और नदी कैसी है? महानदी है, तो संबलपुर महानदी। अब आते हैं लुधियाना, लुधियाना, और यहाँ लिखा सतलज। लुधियाना शहर सतलज नदी के किनारे बसा है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, लोग धुलने के लिए और सतलज को कर दीजिए स्वच्छ जल, सतलज को कर दीजिए स्वच्छ जल। आखिर कोई चीज धुली जाती है तो किसमें धुलें? साफ पानी में धुलेंगे। तो स्वच्छ जल, जैसे स्वच्छ कहेंगे तो सतलज अपने आप आ जाएगा। और लोग धुलने के लिए, लोग धुलने के लिए क्या? कपड़ा या कोई भी चीज, चाहे आपको फर्श धुलना हो, चाहे आपको कपड़े धुलने हो, चाहे आपको बर्तन धुलना हो, आखिर आप कैसे पानी का यूज करेंगे? स्वच्छ जल का। तो स्वच्छ जल, सा से स्वच्छ, सा से सत, और जल का उल्टा कर दीजिए लज, तो सतलज। और लोग धुलने के लिए तो ला से लुधियाना। अब देखिए पंढरपुर, 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 और यहाँ भीमा नदी, भीमा नदी। तो एक चीज देखिए, आप जानते हैं जो पांडव थे, पांडव में सबसे बलिष्ठ 1000 हाथियों के बल वाले कौन थे? भीम थे। तो भीम जो थे बहुत बली थे। तो उस समय नल तो होता नहीं था, नदियों के किनारे से लोग और नदियों तालाबों से जल पीते थे। तो क्या होता था कि सब के लिए, अपने सारे भाइयों के लिए जल लाने का काम कौन करता था? कहाँ से? पनघट से। पंढर को कर दीजिए पनघट, पंढर को कर दीजिए पनघट। तो पनघट से जल लाने का काम भीम का होता था। क्यों? क्योंकि भीम जो है बहुत ही बलिष्ठ थे, तो ज़्यादा बाल्टी, ज़्यादा टब भर के पानी लाते होंगे। तो इस तरीके से भीम से भीमा नदी और पनघट से पंढरपुर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप देखिए बरेली, बरेली लिखा है, और रामगंगा, रामगंगा नदी। तो बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे है। तो बरेली तो कर लीजिए। एक बार आप रेल से जा रहे थे, रेल में बैठ के आप जा रहे थे, तो उस रेल में कौन बैठा था? राम जी बैठे थे, भगवान राम बैठे थे। आपने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा गंगा जी पे जा रहे हैं, गंगा जी का स्नान करने। तो बरेली, बरेली से क्या हो गया? एक बार रेल, बरेली में क्या छिपा? रेल। देखिए रा ला, रेल। तो एक बार आप रेल से जा रहे थे, रास्ते में कौन मिल गया? उस ट्रेन में बैठा था भगवान राम। तो राम हो गए। राम जी कहाँ जा रहे थे? गंगा जी नदी में स्नान करने जा रहे थे।
अब देखिए ओरछा, ओरछा एक शहर है जो बेतवा नदी के किनारे बसा है। ओरछा शहर बेतवा नदी को, तो कैसे याद होगा? देखिए बेत का रूल आप जानते हैं, बेत, बेत होता है, उससे क्या बनता है? छड़ी बनता है, रूल बनता है, और बड़े लोग बुजुर्ग लोग लेके घूमते हैं। तो बेत का जो रूल है या बेत की छड़ी, इससे दो काम होंगे, एक तो चलने में सहायता मिलेगी और दूसरा अपनी जरूरत करने पे रक्षा भी कर सकते हैं। ओ रक्षा, तो बेत की छड़ी से हम चलते भी हैं और रक्षा भी करते हैं। तो और रक्षा से बन गया ओरछा। देखिए ओरछा। अब देखिए उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी, तो देखिए कैसे याद हो? उज्जैन, इसको कर लिए उजाले, उजाले में कोई भी चीज छिपती नहीं है। अगर घर में उजाला हुआ, आपने बल्ब ऑन कर दिया, ट्यूबलाइट ऑन कर दिया, तो कोई चीज छिपेगी नहीं, सब आपको दिख जाएगी। या दिन होगा तब उजाला होगा, यानी उजाले में कोई चीज छिपती नहीं है। तो उजाले से उज्जैन और छिपती से क्षिप्रा नदी। अब देखिए हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। तो इसमें से कैसे निकाल दे? तो देखिए हर दर है, दरा लिखा है, तो हमने कर दिया हर दरी, हर दरी। दरी आप जानते हैं क्या होता है? दरी जो बिछाते हैं, मैट आप बिछाते हैं दरी, उस पे लोग बैठते भी हैं, लेटते भी हैं। लेकिन जितने भी मूस होते हैं, मूसक यानी चूहा, मूस, मूस लोग चाहे कोई भी दरी हो उसको कुतर कुतर के काट ही लेते हैं। तो मूस क्या करते हैं? चाहे कितना मजबूत दरी हो उसको काट देते हैं। तो हर दरी हैदराबाद। और मूस आप जानते हैं, मूस कहते हैं चूहा को। अब देखिए मथुरा, मथुरा और ये हो गया यमुना, मथुरा यमुना। तो मथुरा, देखिए मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। तो कैसे याद हो सकता है? देखिए मथुरा और यमुना, तो यमुना को कर दीजिए जमुना, जमुना, यमुना को कर दीजिए जमुना। तो जमुना जो है, अब जमुना से क्या बन गया? जामुन। आप लोग जामुन खाए होंगे, तो कल्पना कीजिए जब जामुन खाते हैं तो मुंह कैसा हो जाता है? मुंह जामुनी कलर में हो जाता है, यानी नीला हो जाता है, क्योंकि जामुन का कलर नीला होता है। तो यमुना से हो गया जमुना, और जमुना कहाँ बसी है? मथुरा, यानी मुंह, मुंह, मुंह से मथुरा। अब आता है जमशेदपुर, जमशेदपुर ये बसा है स्वर्ण रेखा नदी के पास। जमशेदपुर कहाँ बसा है? स्वर्ण रेखा नदी। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? जमशेदपुर, आइए जमशेदपुर देखते हैं ये किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो देखिए स्वर्ण माने सोना, कल्पना कीजिए एक नदी है, नदी के किनारे एक रेखा है, उस पे स्वर्ण जमा है। स्वर्ण क्या होते हैं? सोना जमा है। और शेद को कर लीजिए सेठ, सेठ लोग स्वर्ण को यहीं से जमी स्वर्ण को लेके जाते हैं। तो जमशेदपुर यानी जमे हुए सोने को, स्वर्ण से स्वर्ण का, जमे हुए सोने को कौन ले जाता है? शेद। तो सेठ, जो स्वर्ण व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े सेठ, वो लोग इसको लेके जाते हैं। तो जमशेदपुर यानी जमे स्वर्ण को सेठ लोग लेके जाते हैं और उसको बेचते हैं। अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद और यहाँ लिखा साबरमती, अहमदाबाद साबरमती।
तो अहमदाबाद से निकाल लीजिए अहम। अहम, देखिए जिनके अंदर अहम होता है यानी हम हैं, हमें हम हैं, उनके अंदर साबर लिखा, साबर को कर लीजिए सब्र। जिनके अंदर अहम होता है उनके अंदर सब्र नहीं होता। जिनके अंदर अहम होता है उनके अंदर सब्र नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके दिमाग में सब का सब बैठ गया होगा। एक बार हम फिर से आपको बोल रहे हैं, आशा है आपके समझ में आ गया होगा। देखिए संबलपुर, तो संबलपुर में क्या है, संभल के चल, संभल के चलेगा, नहीं तो नदी कैसी है, महानदी है। महानदी है तो संभल के नहीं चलोगे तो चली जाएगी। लुधियाना यानी लोग धुलने के लिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे फर्श हो, चाहे बर्तन हो, क्या कैसे जल का प्रयोग करते हैं, स्वच्छ जल का, सत जल का प्रयोग करते हैं। तो सतलज लुधियाना। पंढरपुर, पंढरपुर में क्या है, भीम सबसे बलवान थे तो पनघट से पानी लाने का काम भीम का होता था। बरेली, बरेली में क्या छिपा है, रेल छिपा है, रेल। तो रेल से आप जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिल गया, ट्रेन में राम, भगवान राम मिल गए। आपने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हम गंगा जी के स्नान पे जा रहे हैं, तो आप भी चले गए स्नान करने। ओरछा, ओरछा में क्या है, बेत, बेत की छड़ी चलने के लिए भी काम आती है और दूसरों से रक्षा करने के लिए भी काम आती है, क्योंकि आप पिटाई कर देंगे छड़ी से। उज्जैन, जब कोई चीज़ उजाला होगा तो उसमें कोई भी चीज़ उजाले में छिप नहीं सकती है, तो छिपरा नदी। हैदराबाद, हैदराबाद में क्या है, कोई भी दरी हो, हर दरी को मूस क्या करता है, काट देता है, तो मूसी नदी हैदराबाद। मथुरा, यमुना, तो यमुना को कर लीजिए जमुना, जमुना तो से जामुन, जामुन आप खाएंगे तो मुंह कैसा होगा, जामुनी कलर में हो जाएगा आपका टंग। जमशेदपुर, एक नदी है जहाँ पे स्वर्ण जमे हुए हैं और उस स्वर्ण को सेठ लोग उस जमे स्वर्ण को लेके आते हैं, फिर उससे आभूषण बना के बेचते हैं। अहमदाबाद, जिन लोगों के अंदर अहम होगा उसके अंदर क्या नहीं होगा, सब्र नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको सब का सब समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।